सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैं बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में जाना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चंस आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको बताना है। बहुत सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगा। तो पहला नंबर आप लोग देखिए, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थिर है। तो बताओ किस चतुर्थांश में स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो पहला नंबर चतुर्थांश के बारे में जानो। चतुर्थांश क्या होता है, आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होगे, क्लास 10th में भी पढ़े होगे, क्लास 12th में अगर मैथ लिए होगे तो पढ़े होगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चतुर्थांश के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चतुर्थांश क्या होता है, पहला चतुर्थांश आपका ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है, तीसरा ये हो जाता है और चौथा ये वाला हो जाता है। ठीक है, इतना तो पता है आपको। तो देखो इस तरफ क्या होता है, पहले वाले में x प्लस होता है और y भी प्लस होता है। क्या होता है, x प्लस होता है, y भी प्लस होता है। तो ज्यामिति को कैसे लिखते हैं, जो निर्देशांक ज्यामिति लिखते हैं वो x पहले लिखते हैं, उसके बाद कामन लगाते हैं, y लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा और कामा प्लस में होगा। ठीक है, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस में होगा। देखो अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाले में क्या होता है, x माइनस में होता है। x क्या होता है, माइनस में होता है और ये y प्लस में होता है। तो पहला नंबर हम x को लिखते हैं तो x लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस में होता है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। अब देखो तीसरे वाले चतुर्थांश में देखते हैं। तीसरे वाले चतुर्थांश में क्या होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। क्या होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो आपका ये भी माइनस होता है, सॉरी गाइस। ठीक है, ये y भी माइनस में होता है। तो देखो पहला नंबर मैं x को लिखता हूँ तो x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y भी माइनस हो जाएगा। तो तीसरे चतुर्थांश में x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। ठीक है, और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, चौथे चतुर्थांश में होता है x प्लस होता है लेकिन y माइनस होता है। क्या होता है, x प्लस होता है लेकिन y माइनस होता है। ठीक है, तो आपको देखना क्या है, सिंपल मैंने इसका चित्र बना दिया। अब इसी चित्र पर आपको इस सवाल का उत्तर बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर देखो, किस चतुर्थांश में x माइनस में है और y प्लस में है। बताओ किस चतुर्थांश में x माइनस में, क्योंकि -8 है तो ये x वाला पोर्शन है ना, तो x वाला माइनस है और y वाला पॉजिटिव है, मतलब प्लस है। तो किस चतुर्थांश में x माइनस होता है, दूसरे वाले चतुर्थांश में x माइनस होता है और y प्लस होता है। क्या होता है, x माइनस होता है और y प्लस होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में ये स्थित है। ठीक है, ये बिंदु किस में स्थित है, ये बिंदु है द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित है। ठीक है, तो समझ में आया, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार फिर से वीडियोस को पीछे कर आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको सिंपल भाषा में इस सवाल को समझा दिया। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चंस देखो। दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है किसी बिंदु y अक्ष से दूर। ठीक है, y अक्ष से दूर कोई बिंदु है जो y अक्ष से दूर है। ठीक है, क्या है, जो y अक्ष से दूर है तो क्या कहलाता है। अब बताओ y अक्ष से दूर क्या कहलाएगा, बताइए आप लोग, y अक्ष से दूर क्या कहलाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर क्या है, एक निर्देशांक बनाइए। क्या बनाइए, एक निर्देशांक बनाइए, मतलब एक ज्यामिति बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो निर्देशांक ज्यामिति पर ये सवाल है। देखो अब ये क्या है, ये y अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, y अक्ष से दूर बिंदु। मान लीजिए ये y अक्ष है, इससे दूर बिंदु कोई होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये y अक्ष से दूर बिंदु यहाँ पर कोई। ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई बिंदु होगा। ठीक है, तो ये बिंदु किस पर है, ये बिंदु x निर्देशांक को क्या करता है,
है क्या करता है, एक्स निर्देशांक को बताता है। क्या बताता है, अगर कोई भी वाई अक्ष से दूर बिंदु होगा तो वो क्या बताएगा, एक्स निर्देशांक को बताएगा। क्या बताएगा, एक्स निर्देशांक को बताएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज एक्स अक्ष से दूर है, क्या है, एक्स अक्ष से दूर है, तो वो क्या बताएगा, वाई का निर्देशांक बताएगा। एक्स अक्ष से दूर वाई का निर्देशांक, वाई अक्ष से दूर एक्स का निर्देशांक, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो देखो जो एक्स अक्ष से दूर है वो क्या बताएगा, वो जो वाई अक्ष से दूर है, सॉरी गाइज यहां पर क्या कह रहा है, वाई अक्ष से दूर है जो क्या बताएगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक बताएगा। ठीक है, एक्स का निर्देशांक बताएगा। वी इज राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। यहां पर बताओ, यहाँ पर इसका राइट आंसर बताओ। ये भी आपके लिए वेरी पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो सवाल हो सकता है आ जाए, ठीक है, हो सकता है आ जाए, लेकिन ये आपको सवाल लगाने में, निर्देशांक ज्यामिति के सवाल लगाने में आपको मदद करेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। आप बताओगे वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। वाई अक्ष का समीकरण होता है, कोई भी चीज़ अगर वाई अक्ष पर है, कोई भी चीज़ अगर वाई अक्ष पर है तो एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। क्या होगा, x बराबर जीरो होगा। y अक्ष पर है तो x बराबर जीरो, तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर जीरो। अब यहीं पर पूछ लेता x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण तो y बराबर जीरो। ठीक, समझ में आया, दोनों समझ में आया। अगर यहीं पर पूछता y अक्ष का समीकरण क्या होगा तो x बराबर जीरो होगा, और अगर यहाँ पर x अक्ष का समीकरण पूछता तो y बराबर जीरो हो जाता। सिंपल, उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं बबुआ, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लगाओ और आसानी से पढ़ो, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और मैथ आपके लिए बहुत आसान है अगर पॉलिटेक्निक सफ़र से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिर से ऊपर वाला ही सवाल, फिर से आपको मिल गया ऊपर वाला सवाल। तो देखो यहाँ पर कह रहा है बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो चलिए बबुआ एक बार फिर से चतुर्थांश को बना लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो ये आपका चतुर्थांश हो गया। ठीक है, अब इस चतुर्थांश में आपका ये क्या हो गया, एक्स अक्ष, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। तो देखो यहाँ पर ये भी आपका एक्स डैश और ये क्या हो गया, वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझते हैं, इस तरफ चलोगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इस तरफ चलोगे तो y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पहला नंबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या बनेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब चलो यहाँ पर जो ये x डैश है, इस तरफ क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा, और इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव तो है ही है। तो देखो यहाँ पर क्या निर्देशांक बनेगा, यहाँ पर पहले x लिखते हैं तो x बनेगा माइनस और y बनेगा प्लस, तो ये आपका निर्देशांक बन जाएगा। और देखो यहाँ पर अभी चतुर्थांश भी बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो आपका ऑलरेडी माइनस है और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब ये भी आपका माइनस हो जाएगा तो आपका निर्देशांक क्या बनेगा, निर्देशांक आपका बनेगा माइनस कामा माइनस। क्या बनेगा, माइनस कामा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो आपका माइनस ही है और ये आपका पॉजिटिव है, तो बताओ इसका क्या निर्देशांक बनेगा, इसका निर्देशांक बनेगा प्लस माइनस। ठीक है, क्या बनेगा, प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो निर्देशांक कौन सा है, ये पहला वाला चतुर्थांश है, ये दूसरा वाला चतुर्थांश है, और ये तीसरा वाला चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। तो देखो इन सभी चतुर्थांश के बारे में देखो, सिंपल देखो, सभी चतुर्थांश के बारे में ध्यान से पढ़ो। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आ रहा है, आपको क्या चीज़ दिख रहा है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें, अब देखो यहाँ पर एक्स वाला पोर्शन क्या है, पॉजिटिव में है। एक्स वाला पोर्शन कहाँ पर पॉजिटिव में है, पहले वाले चतुर्थांश में है और दूसरे वाले चतुर्थांश में है। ठीक है, मतलब पहले वाले और चौथे वाले चतुर्थांश में है। लेकिन अब वाई का चेक कर लो, वाई माइनस किस में है, पहले वाले में तो प्लस है, ये गलत हो जाएगा। पहला वाले चतुर्थांश में तो होगा ही नहीं, और द्वितीय में तो होगा नहीं, और तृतीय में भी नहीं होगा, प्रथम में भी नहीं होगा। तो चौथे वाले में देखो x प्लस में है और y क्या है, माइनस में है। ठीक है, x क्या है, प्लस में है और y माइनस में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ आया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ये चतुर्थांश तो आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार आप लोग वीडियोस को क्या कर दीजिएगा,
पीछे कर कर फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसे अगर जितना बार आपको नहीं समझ में आता उतनी बार आप लोग वीडियोस को पीछे कर कर फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं, गारंटी 100%। मैं कह दिया तो आ गया, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कोटि का मान क्या होगा इसके बारे में बताना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, कोटि होती हैं। अब यहाँ पर इस दो चीज़ होता है। पहला चीज़ क्या होता है, कोटि होता है और एक भुज होता है। क्या होता है, एक भुज होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक कोटि होता है, एक भुज होता है, ठीक। तो इसमें देखो जो कोटि होता है ना, जो कोटि होता है वो वाई अक्ष वाला अंक लिया जाता है। क्या, कोटि में वाई अक्ष वाला अंक लिया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोटि में कौन सा, वाई अक्ष वाला, और भुज में कौन सा, एक्स अक्ष वाला, ठीक है। कोटि में कौन सा, वाई अक्ष वाला, और भुज में क्या सा, कौन सा, एक्स अक्ष वाला लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर क्रांतिक ताल जो तल होता है, क्रांतिक तल होता है। तल कैसे, ये वाला जो तल होता है, मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति वाला तल बनाया ना, उसी को हम कहते हैं क्या, तल कहते हैं, क्रांतिक तल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, स्थित किस बिंदु, ये कोई किसी बिंदु है, ये बिंदु क्या है 6,4 है, ठीक है। तो इसकी कोटि का मान क्या होगा इसके बारे में बताना है। तो कोटि का मान मैंने क्या बताया, कोटि का मान वाई वाला लिया जाता है और भुज का मान क्या लिया जाता है, एक्स वाला लिया जाता है। तो कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान वाई वाला मतलब 4 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में। अब यहाँ पर इससे लगाते हैं बबुआ, इसे लगाते हैं और ध्यान से समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो आपको बिंदु ए और वी दिया गया है को मिलाने वाली रेखाखंड, कोई एक रेखाखंड है, ठीक है, कोई एक रेखा है, ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड मध्य बिंदु है, ठीक है, रेखाखंड मध्य बिंदु, मान लीजिए बीच में है कोई मध्य बिंदु, ठीक है। पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है 2,-4, ठीक है, 2,-4, और दूसरा बिंदु है 4,-2, ठीक है। ये आपके दो बिंदु हैं। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है, ठीक है, ये वाला सी वाला निर्देशांक बताना है एक्स, वाई। तो आप लोग देखो इसका निर्देशांक बताना है तो सिंपल पहले समझो, सिंपल पहले सूत्र समझो। जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है उसे समझो पहले। मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र होता है एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर x1 + x2, ठीक है, बाई 2। एक्स बराबर क्या होता है, x1 + x2 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है y1 + y2 बाई 2, ठीक है। ये y बराबर होता है दो चीज, पहला x बराबर क्या होता है, x बराबर x1 + x2 बाई 2, और उसके बाद y बराबर क्या होता है, y बराबर y1 + y2 बाई 2, ठीक है। तो ये होता है। तो सिंपल इस सूत्र को तो समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर एक रेखा खींचा जिसका बिंदु ए है, बिंदु ए का निर्देशांक क्या दिया गया है, 2,4 दिया गया है। बिंदु बी का निर्देशांक 4,-2 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक मध्य बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है, एक्स, वाई है। तो आपको एक्स और वाई का मान बताना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। यहाँ पर देखो आप लोग जब x निकालोगे तो x बराबर कौन सा फार्मूला, x1 + x2 बाई 2 लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x1 क्या दिया गया है, x1 क्या दिया गया है आप लोग बताइए। x1 दिया गया आपको 2, और x2 क्या दिया गया है 4, और बाई 2 क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6/2 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आएगा x बराबर 3। तो किस में 3 3 है, तो देखो x बराबर 3 इसी में है केवल, ठीक है। x पहले लिखा जाता है तो x बराबर 3 इसी में है, तो सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। एक थोड़ा सा लगाओ, अब x बराबर तो आप लोग निकाल लिए, चलिए y बराबर भी निकाल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने y बराबर निकाला ही नहीं, तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2 बाई 2 हो जाएगा। तो y1 का मान क्या है, y1 का मान है -4, ठीक है। क्या है, y1 का मान है -4, ठीक है, क्या है -4, ठीक है। और उसके बाद y2 का मान क्या है, y2 का मान है -2,
ठीक है, और बाई 2 तो क्या हो जाएगा -6/2, तो क्या हो बटा 2, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो 3 कामा -3, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? 3 कामा -3, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि यही वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही सवाल आपको लगाना था। ठीक है, मध्यबिंदु निकालने के लिए यही फार्मूला। ठीक, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। फिर से मध्यबिंदु, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया कि x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। बस सिंपल इसी सूत्र पर रखो। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, ठीक है, क्या हो जाएगा +x2/2। अब यहाँ पर देख लो, x1 बराबर कितना दिया गया है, x1 बराबर 8 दिया गया है, x2 बराबर 4 दिया गया है और /2, तो क्या हो जाएगा 8 4 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो कैसा आएगा यहाँ पर देखो, 8 4 12, 12/2। ठीक है, क्या आया था आपका, आया था 4 प्लस क्या 8 + 4/2, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 4 12, 12/2, कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो x बराबर आपका 6 आ गया कि नहीं, x बराबर 6 आया ना, x बराबर 6, तो 6 एक ही में है, x बराबर 6 ए वाले ऑप्शंस में। तो चलिए y भी निकाल लेते हैं, चलिए y निकाल लेते हैं। y का क्या हो जाएगा, y का देखो, y बराबर क्या होता है y1 और प्लस क्या हो जाएगा y2/2। ठीक है, तो y1 क्या दिया गया है, y1 10 दिया गया है और y2 क्या दिया गया है, y2 6 दिया गया है और /2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 6 8 क्या हो जाएगा 10 और 6 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 और 6 16, तो यहाँ पर 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8, तो 6,8 जो होगा वो इज राइट आंसर। ठीक है, 6,8 ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या बताना है, इसमें भी वही चीज़ बताना है, सिंपल वही चीज़। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, x1 दिया गया है, y1 दिया गया है, x2 दिया गया है, y2 दिया गया है, तो x निकालना है। तो x निकालिए पहले। x बराबर क्या फार्मूला होता है, x1 + x2/2, तो इसी पर आप लोग पहले रख दीजिए। ठीक है, और y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है y1 + y2। ठीक है, क्या होता है +y2/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिंपल है, देखो यहाँ पर x बराबर क्या दिया गया, x बराबर x1 कितना दिया गया है 4 दिया गया है और प्लस x2 कितना दिया गया है, x2 6 दिया गया है और /2, तो यहाँ पर 10/2 सॉरी गाइज 10/2 क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर y1 कितना दिया गया है 5 दिया गया है और y2 कितना दिया गया है 5 दिया गया है और /2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/2 को हम क्या लिख सकते हैं 5, तो y बराबर 5, तो 5,5 कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 5,5 बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, क्या होगा 5,5 इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही सवाल लगाना है, सिंपल सवाल है यार, सिंपल सवाल है और 4 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सवाल आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं वो क्वेश्चंस लेकर आता हूँ चैप्टर वाइज। मैं चैप्टर वाइज आपको लगभग पूरा 5 तारीख के पहले ही मैं पूरा चैप्टर वाइज ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद 5 तारीख को एक महामैराथन फुल्ली महामैराथन क्लास होगी। ठीक है, फुल्ली की फुल्ली महामैराथन क्लासेस होगी, उस महामैराथन क्लास में जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ इस क्वेश्चंस के बारे में क्या कह रहा है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर। ठीक है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर। ठीक है, और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखते हैं पहले नंबर, यहाँ पर देखो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया ठीक, और y अक्ष से ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। y अक्ष से 5 क्या होगा 5 दाईं ओर। ठीक है, कितने दाईं ओर प्लस पॉइंट। ठीक है, इधर आएगा दाईं ओर, इसे कितना इकाई 5 इकाई। अब जब 5 इकाई इस तरफ आया तो यहाँ पर कोई एक बिंदु
P स्थित है। तो बिंदु P स्थित है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक, क्योंकि ये एक्स अक्ष, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर वाले सवाल में कि अगर y अक्ष से कोई भी चीज़ y अक्ष से हो जाए तो वो x का पॉइंट हो जाता है, x का बिंदु हो जाता है। तो x का बिंदु कितना हो जाएगा 5, ठीक है, कितना हो गया 5। अब देखो कोई भी बिंदु x अक्ष पर है तो y 0 हो जाता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 5,0। कौन सा ऑप्शन 5,0 ए इज राइट आंसर। समझ में आया। यहां पर क्या कहा था, यहां पर देखो, यहां पर कहा था कि कोई भी y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर जाता है, कोई भी y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर जाता है तो वो कौन सा बिंदु हो जाएगा, वो x का बिंदु हो जाएगा। और x अक्ष पर तो आप लोग जानते हो कि y 0 होता है। जब x अक्ष पर y 0 होता है तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया, चलो समझ में आ गया बबुआ। तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा 5,0। अब यहाँ पर इसका दूरी का सूत्र, अगर 2 पॉइंट है तो दूरी का सूत्र क्या होगा, मान लीजिए A और B के बीच का दूरी निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस y1 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसी सूत्र पर लगेगा। तो सिंपल आप लोग जानते हो कि y1 y2 क्या दिया गया है। y1 देखो x1 क्या दिया गया है, x1 आपको -5 दिया गया है तो x1 -5, और x2 क्या दिया गया है -1 दिया गया है, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे। y1 क्या दिया गया है, y1 आपको 7 दिया गया है, और y2 क्या दिया गया है, आपको 3 दिया गया है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे। देखो क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर अंडर रूट 4 चौक 16 हो जाएगा और प्लस में 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा √2 × 16, क्या हो जाएगा √2 × 16, और 2 × 16 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × 16 मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 × 16 को हम क्या लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 × 16, क्या हो जाएगा √2 × 16, तो यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा 4 और √2, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 4 √2। इसकी क्या हो जाएगी बीच की दूरी, अगर कोई भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो मैंने जो ऑलरेडी फार्मूला बताया है ऊपर ही, तो उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, दूरी मूल बिंदु से होगी। अब इसका दूरी बताना है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु मतलब 0 से, ठीक है, कहाँ से 0,0 से क्या होगी। तो सिंपल है, मान लो ए और वी क्या हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल है, इसी सूत्र पर लगा लेना है। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर x1 कितना दिया गया है, x1 2 दिया गया है, x2 क्या दिया गया है 0 दिया गया है, इसका स्क्वायर करेंगे। और y1 कितना दिया गया है, y1 आपको दिया गया है 3, और y2 क्या दिया गया है 0 दिया गया है, तो सिंपल 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे, देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 4, 9 4 13, क्या हो जाएगा 13, वो भी अंडर रूट में 13, तो 13 इज राइट आंसर, अंडर रूट में 13 इज राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को जरूर से ज़रूर अपने कॉपी में नोट करिए और बेहतरीन ढंग से आप लोग इसे लगा लीजिए, ठीक है। और हाँ, अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं अगला नंबर जो सवाल दूंगा वो आपको होमवर्क देने वाला हूँ। तो इसके बीच की दूरी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं SW दे रहा हूँ, इसे आप लोग
लोग बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तो इस वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और वो भी टॉप कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, ये PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।